हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टच एग्जाम में फिर से एक बार स्वागत है। आशा है दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो भी स्टूडेंट झारखंड में पढ़ रहे हैं या झारखंड से बाहर पढ़ रहे हैं, झारखंड के रहने वाले कैंडिडेट हैं। आप सभी को पता होगा इकलैन स्कॉलरशिप आपके स्टडी में कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। बहुत लोगों को यहाँ पर स्टूडेंट जो है उनको यहाँ पर इकलैन झारखंड सरकार की तरफ से यानी कि गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की तरफ से इकलैन स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि उनको यहाँ पर बहुत सारा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। दोस्तों यहाँ पर इकलैन में जो स्टूडेंट अभी तक अपना स्कॉलरशिप नहीं भरे हैं, जितना जल्दी हो सके अभी डेट ओपन है पोस्ट मैट्रिक के लिए, आप यहाँ पर भर सकते हो। इसी के साथ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक नए अपडेट का, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपके फ्रेंड के साथ, आपके साथ या आपके भाई बहन के साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा स्कॉलरशिप में और वो इसके कारण अपना स्कॉलरशिप भर ही नहीं पाए होंगे। ठीक है, बेसिकली हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि आप अगर किसी भी कोर्सेज में एडमिशन लेते हो दोस्तों, ठीक है, तो आप यहाँ पर हर बार एक बार फ्रेश एप्लीकेशन करते हो, उसके बाद हर बार रिन्यूअल करने का ऑप्शन दिया जाता है। इस कंडीशन में अगर आप कॉलेज अपना चेंज कर देते हो तो फिर आप स्कॉलरशिप यहाँ पर नहीं ले पाते थे। ठीक है, इसी पे यहाँ पर इकलैन की तरफ से एक अपडेट निकल कर आया है, जो आप सभी के लिए 2024 से यहाँ पर ये आपका ऑप्शन दे दिया गया है। आप सभी लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या अपडेट है, कैसे क्या आपको समझना है इस वीडियो में हम कंप्लीटली आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ क्या यहाँ पर इनका प्रोसेस होता है इकलैन का। ठीक है, देखिए जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पर आपका डिप्लोमा में आप एडमिशन लिए हो, ITI या फिर डिप्लोमा या फिर बीटेक किसी भी कोर्सेज में एडमिशन लिए हो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर डिप्लोमा मान लेते हैं कि आप डिप्लोमा में एडमिशन लिए हो दोस्तों। ठीक है, एग्जाम्पल आप समझिए 1 साल आपका पता होगा डिप्लोमा जो है वो टोटल 3 साल का कोर्स होता है, यानी कि इकलैन स्कॉलरशिप आपका जब तक डिप्लोमा कंप्लीट नहीं होता है दोस्तों, तब तक आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर यहाँ पर अपना स्कॉलरशिप को भर सकते हैं। क्लियर है? फर्स्ट ईयर में आप लोग को फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होता है दोस्तों, यानी कि आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फ्रेश होता है। सेकंड ईयर में रिन्यूअल किया जाता है दोस्तों, और थर्ड ईयर में भी यहाँ पर आपको रिन्यूअल करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि इनकम, बोनाफाइड और आपका जो प्रीवियस ईयर का मार्कशीट है वो आपको अपडेट करना पड़ता है। देखिए बेसिकली यहाँ पर अभी भी वही प्रोसेस है, बिल्कुल यहाँ पर अलग नहीं है कि आपको यहाँ पर जो है स्कॉलरशिप कैसे भरना है। क्लियर है? बट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर स्पेशल केसेस आ जाता है स्टूडेंट के साथ और प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए जैसे डिप्लोमा मान लीजिए आपका 3 साल का है दोस्तों, और इस केसेस में अगर 3 साल के अंदर या फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके सेकंड ईयर कंप्लीट करके आपको मन है कि हमको डिप्लोमा नहीं करना है, हमको भाई डायरेक्टली कोई अच्छा कोर्स में एडमिशन ले लेना है, मान लीजिए बीटेक कर रहे हैं। क्लियर है? बीटेक में हम एडमिशन ले लिए, क्लियर है, अच्छा कॉलेजेस मिल गया। एक फर्स्ट ईयर में आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो आप डिप्लोमा ले लिए बैकअप प्लान पे, और सेकंड ईयर में आपको बीटेक में एडमिशन हो गया किसी कारणवश अच्छा कॉलेजेस में, तो आप बीटेक के लिए मूव कर गए। तो क्या होगा कि यहाँ पर फर्स्ट ईयर का स्कॉलरशिप तो आपको मिल गया, बट सेकंड ईयर जैसे ही इकलैन स्कॉलरशिप भरने जाओगे तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिन्यूअल का ऑप्शन रहता था। ठीक है, यानी कि आप कोई कॉलेजेस में भले ही एडमिशन ले लिए हो जाकर किसी भी कारणवश, पर इकलैन पे अपडेट ऐसा कुछ नहीं था कि आप यहाँ पर दूसरे कॉलेज को चूज करके अपना स्कॉलरशिप भर सकते हो और जिससे कि आप लोग को स्कॉलरशिप मिल जाए। ठीक है, बट यहाँ पर इससे बहुत सारे कैंडिडेट को प्रॉब्लम होता था और फाइनली इसका सॉल्यूशन इकलैन की तरफ से निकल कर आ चुका है। ठीक है, तो बेसिकली हम अगर बात करते हैं कि ये जो आपका कोर्सेज है, ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हो दोस्तों तो आपको पता होगा ग्रेजुएशन अभी 4 साल का हो गया है, तो अगर आप फर्स्ट ईयर यहाँ पर अपना स्कॉलरशिप भर दियो तो बाकी के 3 साल आपको रिन्यूअल करना पड़ता था, क्योंकि कोर्स को यहाँ पर मैप कर दिया जाता था, स्टूडेंट के साथ आधार के साथ लिंक कर दिया जाता था, जिसके कारण यहाँ पर मैं बता दूँ दोस्तों कोई दूसरे कॉलेजेस में मूव नहीं कर सकते थे। ठीक है, बट अभी मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आपका ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया है, FYUGP आपका कोर्स का नाम है, ध्यान से सुनिएगा, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर दोस्तों ये आपका रूल है कि आप फर्स्ट ईयर में चाहो तो आप दूसरे कॉलेज में कंप्लीट करके दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, या फिर आप नहीं चाहो तो नहीं भी पढ़ सकते हो। तो ऐसे केसेस में आप अगर दूसरे कॉलेज की तरफ मूव कर जाते हो सेकेंड ईयर में दोस्तों, तो आपको यहाँ पर आपका जो स्कॉलरशिप होता था वो बर्बाद हो जाता था, यानी कि आप नहीं ले सकते थे। अगर आप वहाँ पर कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हो तब आपको कॉलेज से बोनाफाइड प्रोवाइड किया जाता था और आप स्कॉलरशिप को भर पाते थे। यानी कि मैं क्लियर एंड कट बता दूं तो रिन्यूअल वाले सेक्शन पे कोई भी अदर कॉलेज को चूज नहीं कर सकते थे। क्लियर है?
रिन्यूअल का मतलब ही वही होता था कि आप जो कॉलेज में पढ़ रहे हो वही कॉलेज में वही कोर्सेज सेम कोर्सेज में आपको रिन्यूअल करना है। कोई अदर कॉलेज में आप एडमिशन ले लियो किसी भी रीज़न से, या आपका मन है कि हम दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया अच्छे हायर स्टडी के लिए या फिर अच्छे कॉलेजेस आपको मिल जाता है, तो उस कंडीशन में ई-कल्याण आपको सपोर्ट नहीं करता था, ठीक है। और आपको कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप को छोड़ देना पड़ता था 1 साल के लिए। उसके बाद आप नेक्स्ट ईयर अप्लाई करते थे तो आप फ्रेश अप्लाई करते थे, उसके बाद आपका स्कॉलरशिप भरा जाता था, ठीक है। बट यहाँ पर ई-कल्याण की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ गया है कि अब आप लोग रिन्यूअल वाले सेक्शन में भी आप कोई भी कॉलेज को चूज कर सकते हो जहाँ कहीं भी आप एडमिशन लिए हो कि या किसी कारणवश। क्लियर है, मैं आपको बता रहा हूँ। बट कैसे अप्लाई करना है इस वीडियो में हम कंप्लीटली आपको दिखाएंगे कि वो ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा दोस्तों, और ये आपको कहाँ पर देखना है और कैसे अप्लाई करना है। काफ़ी यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक अप्लाई करना है ताकि गलती ना हो जाए। क्लियर है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पर प्रोसेस अब आपको बताते हैं। जो फंडा था मैं आपको क्लियरली बता दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। बहुत सारे लोग का ये प्रॉब्लम था कि यहाँ पर आपका बहुत लोग यहाँ पर FIU GPM में एडमिशन ले लिए, किसी कारणवश वो डिप्लोमा करने चल गए और उसको यहाँ पर स्कॉलरशिप नहीं मिलता था। कोई यहाँ पर ITI करने चल गए हैं तो उनको यहाँ पर स्कॉलरशिप नहीं मिलता था, यानी कि रिन्यूअल में कोर्सेज चेंज नहीं होता था। बट यहाँ पर ई-कल्याण की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट और अच्छा अपडेट बोल सकते हैं कर दिया गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अप्लाई करने का प्रोसेस तो सेम है। हम यहाँ पर फ्रेश अप्लाई और रिन्यूअल कैसे करोगे इस पर कंप्लीट वीडियो बना दिए, ठीक है। बट यहाँ पर अपना रिन्यूअल में कॉलेज को कैसे चेंज करोगे, यानी कि रिन्यूअल वाले सेक्शन पे कॉलेज को कैसे चेंज करोगे, साथ ही साथ कोर्स को कैसे चूज करोगे, अदर कोर्सेज, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको वही लॉगिन ID जो फ्रेश एप्लीकेशन आप किए थे उसी में स्टूडेंट लॉगिन का आपको ऑप्शन है। आप यहाँ पर अपने झारखंड के भीतर हो तो विद इन स्टेट और बाहर हो तो आउटसाइड स्टेट पे चूज करके लॉगिन कर लेंगे। हम यहाँ पर सिंपली अपना डिटेल को डालकर लॉगिन करके आगे बताते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो स्टूडेंट है मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ये ITI में एडमिशन लिए थे दोस्तों फर्स्ट ईयर में, ठीक है। और इनका जो सेशन था दोस्तों मैं आपको वो भी बता देता हूँ, 2022 से लेकर 24 था। ITI आप लोग का 2 साल का होता है दोस्तों। तो 22-23 में ये स्टूडेंट फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर लिया और यहाँ पर 23-24 में इनको रिन्यूअल करने का सिर्फ ऑप्शन दिया जा रहा था, ठीक है। बट अभी आप देखोगे तो अपडेट करने के बाद आपका क्या शो कर रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जैसे लॉगिन करोगे यहाँ पर आपका पर्सनल रजिस्ट्रेशन डिटेल दिखाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे आ जाना, यहाँ पर देखिए, ठीक है। आप यहाँ पर अगर देखोगे तो एकेडमिक ईयर 22-23 के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो ध्यान से 22-23 में यहाँ पर ये पोस्ट मैट्रिक विद इन द स्टेट फ्रेश एप्लीकेशन किए थे 22-23 में। क्लियर है। बट वहीं पे आप पोस्ट मैट्रिक विद इन द स्टेट रिन्यूअल एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन 23-24 के लिए इनको यहाँ पर देख सकते हैं रिन्यूअल का ही सिर्फ ऑप्शन दिया जा रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ये तो स्टूडेंट दूसरे कॉलेज में मूव नहीं किए या फिर अदर कोर्सेज में एडमिशन नहीं लिए हैं दोस्तों। बट ऑप्शन सबको दिया गया, आपको रिन्यूअल वाले सेक्शन पे सभी को ऑप्शन दिया गया, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ध्यान से आपको देखना है। देखिए अगर आपको रिन्यूअल में कॉलेज चेंज करना है दोस्तों, सुन लीजिए ध्यान से, तब आपको यहाँ पर यस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। और अगर आपको कॉलेज चेंज नहीं करना है, वही कॉलेज पे सेम आपको रिन्यूअल करना है दोस्तों, तो आप यहाँ पर नो का चुनाव करोगे। क्लियर है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वो भी मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर ध्यान से देखिए आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बता रहा हूँ। देखिए डिड यू चेंज कॉलेज या फिर कोर्स फॉर एकेडमिक ईयर 23-24, क्या आप 23-24 के लिए कोई आपका कॉलेज चेंज करना है या फिर कोई कोर्सेज को चेंज करना है, तो आप यहाँ पर यस करोगे। क्लियर है। यानी कि आप ITI में ये स्टूडेंट पढ़ रहा था दोस्तों, अगर ये ITI में ना पढ़कर बीटेक या फिर कहीं और एडमिशन ले लेता दूसरे कोर्सेज के लिए, तो आपको यहाँ पर यस चूज करना है और स्कॉलरशिप जो दूसरे कॉलेज का कोर्स है उसका डिटेल यहाँ पर आपको फिल करने का ऑप्शन दिया जाएगा। और अगर आप यहाँ पर नो करोगे दोस्तों तो आपको सेम वही कॉलेज में आपको सिर्फ बोनाफाइड सर्टिफिकेट का आपका जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है दोस्तों, उसके बाद आपका प्रीवियस ईयर का मार्कशीट अपलोड करेंगे तो फिर आपका रिन्यूअल हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आप जैसे ही यहाँ पर कॉलेज को चेंज करना चाहते हो तो यस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक मैसेज खुलकर आएगा। क्या खुलकर आ रहा है, यू वांट योर रिन्यूअल एप्लीकेशन इज कैंसल टू प्रोसीड, ठीक है। ये ऑप्शन को अगर आप चूज करोगे तो आपका जो रिन्यूअल एप्लीकेशन है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। क्लियर है। और कैंसिल कर दिया जाएगा, अगर आप चाहते हो कि कैंसिल कर दिया जाए तो ओके पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ फ्रेश एप्लीकेशन डालने का ऑप्शन खुल जाएगा। फ्रेश एप्लीकेशन, तो फ्रेश में क्या होता है कि जो कॉलेज चाहो, जो कोर्सेज में आप चाहो, आप अपना वहाँ पर जो है चूज करके अपना स्कॉलरशिप भर सकते हो।
तो फंडा मेन यही है, आपको समझ लेना है, ठीक है। तो रिन्यूअल वाले के लिए पहले ऑप्शन नहीं था, अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन था। मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर आपको कॉलेज को चेंज करना है दोस्तों तो सिंपली यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ोगे। कोर्स चेंज करना या दूसरे कोर्स में एडमिशन ले लिए हो तो, और अगर आपको कोर्स या कॉलेज चेंज नहीं करना है, सेम वही कॉलेज में रिन्यूअल करना है दोस्तों, तो आप सिंपली यहाँ पर नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। क्लियर है? तो यही आपको मैं बता रहा था कि यही आपको अपडेट था कि आप रिन्यूअल में भी अपना कोर्स को चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत बड़ा अपडेट है और स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि रिन्यूअल वाले में बहुत बार क्या होता था कि एक बार कोर्स आपका रजिस्टर हो जाता था आपके आधार कार्ड से, तो जब तक वो आपका कोर्स खत्म नहीं होता था दोस्तों, तब तक आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप नहीं भर पाते थे, और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। आशा है दोस्तों इस वीडियो में कम्प्लीटली आपको समझ में आ गया होगा कि रिन्यूअल वाले ऑप्शन पे भी अब यहाँ पर कॉलेज चेंज करने का ऑप्शन दे दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट के साथ ऐसा हुआ है, ठीक है, उसके साथ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको रेगुलर और भी अपडेट मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।